नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही रोचक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्ति करना क्यों जरूरी है। दर्शकों, आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते लेकिन फिर भी सांसारिक सुखों का उपभोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि हम सभी बुराइयों से दूर हैं, तो हमें भक्ति की क्या आवश्यकता है। दर्शकों, हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि दो खेत हैं और उनमें से एक खेत की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और दूसरे खेत में खरपतवार उगी हुई है। जिस खेत में खरपतवार है उसको साफ करवाकर खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना दिया जाए और उसके बाद दोनों ही खेत खाली छोड़ दिए जाएं, अर्थात बीज न बोया जाए, तो उस खेत को साफ करने का उद्देश्य ही क्या रह जाता है। यदि फसल नहीं बोएंगे तो हमें अन्न प्राप्त नहीं होगा और हम भूख से मर जाएंगे। इसी प्रकार जो प्राणी सभी प्रकार की बुराइयों से तो दूर है लेकिन भक्ति नहीं करता, तो वह भी खाली खेत की तरह है। जब तक भक्ति रूपी बीज मनुष्य प्राप्त प्राणी के शरीर रूपी खेत में नहीं डलेगा, तब तक मनुष्य जीवन व्यर्थ है। दर्शकों, कबीर परमेश्वर ने इस बारे में कहा है, कबीर जैसे कुंभ कुम्हार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तु उसमें है नहीं जैसे जल बिन कूप। अर्थात जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा होता है, उसमें ऊपर तो सुंदर चित्रकारी हो और उसके अंदर वस्तु अर्थात जल न हो, तो वह हमारे किसी काम का नहीं होता। जिस प्रकार बिना जल का सूखा कुआं हमारे किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भक्ति बिना व्यर्थ ही होता है। इस बारे में संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर, कंस केश चाणूर से हिरणाकुश बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरिनाम बिना खाली परसी खेत। अर्थात रावण जैसे शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान छाणूर, कंस का नौकर केशी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा। तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। वहीं जो व्यक्ति कहते हैं कि भक्ति से क्या होता है, उनको संत गरीबदास जी ने एक अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया है कि गरीब बिना भक्ति क्या होते, ध्रुव कूं पूछो जाही, सवा सेर अन्न पावते स्वर्ग राज दिया ताही। अर्थात आप सभी ध्रुव जी को तो पार हुआ मानते हो, उससे जाकर पूछो। उस ध्रुव भक्त और उसकी माता जी को एक दिन में सवा सेर यानी 1.25 किलोग्राम अन्न खाने को मिलता था। उस ध्रुव भक्त की भक्ति के प्रभाव से भगवान ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अटल राज दिया, जो आज भी ध्रुवपुरी में राजा है। दर्शकों, यह तो बात हुई कि भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन भक्ति करना जरूरी क्यों है? क्या भक्ति करने से हमें कोई लाभ भी प्राप्त होते हैं? तो चलिए जानते हैं आगे इसी वीडियो में। दर्शकों, हर कोई चाहता है कि वह हमेशा सुखी रहे, उसके परिवार में कोई कष्ट न हो, न ही किसी की मृत्यु हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, परंतु पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म आधार पर सुख और दुख प्राप्त होते हैं, और फिर भक्ति करो या न करो, वह तो मिलने ही है। तो कुछ लोग कहते हैं, हम तो सुखी हैं, तो हमें भक्ति की क्या आवश्यकता है। तो इस विषय में कबीर परमेश्वर ने कहा है, कबीर दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। कबीर सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। अर्थात आपत्ति आने पर तो सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु सुख के समय में याद नहीं करते। यदि सुख में परमात्मा का नाम स्मरण करते तो दुख नहीं होता। यानी जिस समय जीवन सुखी था, उस समय तो परमात्मा का नाम स्मरण किया नहीं। जिस समय पाप कर्मों के भोगने का दौर प्रारंभ हुआ, दुख आया, तब लगे परमात्मा को याद करने। उस समय उस स्वार्थी की प्रार्थना परमात्मा कैसे सुनेगा। अर्थात फिर तो कष्ट भोगने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए हमें दुख आने से पूर्व सुखी रहते हुए भी परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, जिससे जीवन में दुख आएंगे ही नहीं। क्योंकि जो यह कहता है कि भक्ति करो या न करो, अपने कर्म आधार पर सुख और दुख प्राप्त होते हैं, तो वे व्यक्ति गलत हैं। उन्हें अपने धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि परमात्मा साधक के घौर से घौर पाप का भी नाश कर देता है, तथा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में स्पष्ट लिखा है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीरदेव यानी कबीर साहिब है। वह दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। उन्हीं परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं कहा है, कबीर
जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश। मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अर्थात जिस समय साधक को सतनाम अर्थात वास्तविक नाम मंत्र पूर्ण गुरु से मिल जाता है और वह साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात सतनाम का स्मरण आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, तो उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सतनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है, जो दुखों का मूल है, जिससे साधक सुखी हो जाता है। यानी सच्चे संत के द्वारा बताई गई पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म नहीं भोगना पड़ेगा, जिससे प्राणी आजीवन सुखी रहता है और अंततः उसे जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति मिलती है, जो प्राणी के लिए सबसे बड़ा कष्ट है। और मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके जन्म मृत्यु से मुक्ति पा सकें। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिल जाने के बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करना चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी इस संसार में नहीं आता। तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से उस शाश्वत स्थान को प्राप्त किया जा सकता है, जो अविनाशी लोक है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अर्थात हम जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए कृपया संत रामपाल जी महाराज ऐप अभी ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और सच्चाई से रूबरू होकर शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना अपनाकर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद।